जब आपकी जो आमदन है खत्म हो जाए तो क्या होगा? घर के बर्तन बेचने पड़ जाते हैं और हुकूमत इन दिनों इसी मिशन पर है। गूगल मेरा ख्याल है कि वो 10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा और अमेजोन यस। 15 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। 11 बिलियन ऑलरेडी कर चुका है। और पिछले दिनों कराची बंदरगाह पर केपीटी टर्मिनल्स मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले कर दिए गए हैं, लेकिन क्या इन इकदामात से भी ज़र मुआदा के ज़खायर पर कोई ख़ास फ़र्क पड़ सकेगा? लगता तो नहीं है। खबर यह है कि यूएई की एक कंपनी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक कंपनी लुलु ग्रुप इन्वेस्ट करेगा हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में $1.3 बिलियन ओवर 3 इयर्स। और इसको कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट का मंसूबा है। 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने आज फिर IMF सरबराह को फोन घुमा दिया और ये चौथा फोन है। इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी, जनरल इलेक्ट्रिक की फाइटर जेट्स के इंजन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया के साथ शेयर होने जा रही है। देखें, इसको इस तरह समझे कि दुनिया में देयर आर मोर कंट्रीज जिनको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना आता है या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से बम बनाना आता है, बट लेस कंट्रीज जिनको फाइटर जेट्स का इंजन बनाना आता है। तो ये एक बहुत बड़ा राज अमेरिका इंडिया के साथ शेयर करने जा रहा है। लेकिन सर इससे यकीनन लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको इन कंपनीज में काम के लिए भी रखा जाएगा। तो अराउंड 50,000। नमस्ते बहनों और भाइयों, सत श्री अकाल, जय हिंद। आपका हमारे चैनल हिंदुस्तान डिबेट्स पर स्वागत है। जैसा ही आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी पिछले ही दिनों अमेरिका के दौरे पे गए थे। वहाँ पे वो एलोन मस्क और बड़े बड़े दिग्गज गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और अन्य दिग्गज कंपनियां जो वहाँ पे आई हुई थी, 10 से 15 लोगों और सीईओज और मैनेजिंग डायरेक्टर से मिले थे। उन्हीं में से अब गूगल और अमेजॉन का सुनने में बयान आ रहा है कि गूगल और अमेजॉन भारत में होने वाले अपनी इन्वेस्टमेंट को और कई गुना बढ़ाना चाहती हैं। इसी के ऊपर ये चर्चा हो रही है कि पाकिस्तानी मीडिया जनी बुरी बैठे कि हमारे यहाँ से जो जो कंपनियाँ पहले से थी वो जाती जा रही है और भारत में एक के बाद एक कंपनी आकर अपना आ तो रही है, साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को भी 4 गुना करती जा रही है। और ये सुनने में आ रहा है कि जो गूगल है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को $10 बिलियन की करने जा रही है। वहीं अमेजॉन भारत में $13 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, जिससे भारत में 50,000 से लेकर 60,000 तक की जॉब्स क्रिएट होंगी, जिसमें लोकल इंजीनियर से लेकर बड़ी मैनेजिंग डायरेक्टर और भारत के लोकल बिजनेस को डिजिटलाइजेशन करने का काम होगा। साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि दुबई की एक कंपनी यूएई बेस्ड जो लुलु ग्रुप कंपनी है वो भारत में 3 से लेकर $7 बिलियन का इन्वेस्ट करने जा रही है और वो भारत में अपने व्यापार और भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना चाहती है। आइए आज की परिचर्चा को सुनते हैं। साथ साथ आपसे हमारा अनुरोध है, आप हम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि हम ये सब काम आपके लिए ही कर रहे हैं, थोड़ा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। आप हमारे सपोर्ट करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते। जब आपकी जो आमदन है ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? घर के बर्तन बेचने पड़ जाते हैं और हुकूमत इन दिनों इसी मिशन पर है। हवाई अड्डों को 25 साल के लिए आउटसोर्स करने का प्लान बनाया गया, जो अब सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक महदूद कर दिया गया है। निजी सरकारी इश्तराक से वो डॉलर मुल्क में आने की उम्मीद है जो मईशत के लिए नागुज़ीर हो चुके हैं। और पिछले दिनों कराची बंदरगाह पर केपीटी टर्मिनल्स मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले कर दिए गए हैं, लेकिन क्या इन इकदामात से भी ज़र मुआदा के ज़खायर पर कोई ख़ास फ़र्क पड़ सकेगा? लगता तो नहीं है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने आज फिर IMF सरबराह को फोन घुमा दिया और ये चौथा फोन है जिससे 1-2 रोज में कर्ज की रुकी हुई किस्त आने का इम्कान रोशन हो गया। स्टॉक मार्केट वो तो इस खबर पर फूले नहीं समा रही, जबकि रुपए की भी जान में जान आई है। हाँ, परेशानी अगर है तो उन सट्टाबाजों को जो डॉलर जखीरा किए बैठे हैं। आज मैं उनको खबरदार कर रही हूँ, अब भी डॉलर्स मार्केट में ले आएं, वरना IMF की किस्त मिलते ही 15 से 20 रुपए का झटका लगेगा आपको। और पिछले 1 साल में डॉलर रुपए के मुकाबले में 81 रुपए महंगा हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। और पिछले साल इसी दिन डॉलर जो 205 रुपए पर था, जो आज 286 रुपए पर है। और इस सफ़र में महंगाई ने जो गरीब पर सितम और जुल्म ढाए हैं, उसके लिए मेरे ख्याल से एक अलहदा प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। और ख़बर यह है कि यूएई की एक कंपनी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक कंपनी लुलु ग्रुप इन्वेस्ट करेगा हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में $1.3 बिलियन ओवर 3 इयर्स। और इसको कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट का मंसूबा है। 10,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट ये एग्रीमेंट होगा और इसमें क्या क्या होगा वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो तो कुछ अर्सा पहले भी ऐसी खबर आई थी, लेकिन वो ख़ास तौर पर कश्मीर के हवाले से थी। और उस वक्त ये लुलु ग्रुप नहीं था, बल्कि वो था एमआर कंपनी।
अब आप जब दुबई जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ की 75 या 80% जो बिल्डिंग्स हैं वो सब की सब एमआर कंपनी की बनी हुई हैं। एमआर उनके ऊपर लिखा होता है तमाम बिल्डिंग्स पे। तो और ये है वहाँ की रॉयल फैमिली की शेयर्स, यानी उन्हीं की ये कंपनी है। उन कंट्रीज़ में ज़्यादा जो इस तरह की कंपनीज़ हैं वो रॉयल फैमिलीज़ की हैं उसमें से कुछ। लेकिन ये जो लुलु ग्रुप है ये भी एक बड़ा ग्रुप है और ख़बर ये है कि यूएई बेस्ड लुलु ग्रुप टू इन्वेस्ट $1.3 बिलियन इन इंडिया ओवर 3 years। और ये defense.pk की खबर है, पाकिस्तान डिफेंस में ये खबर शाये हुई है और दीगर जगहों पर भी इंडियन मीडिया में भी ये खबर चल रही है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो उसमें जॉब्स कितनी निकलेंगी, कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी। वैसे तो ये इंडिया में जॉब्स क्रिएट होना अब एक बहुत छोटी सी बात इसलिए लगती है कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो जहाज़ों का हुआ था, 500 जहाज़ जिसमें ख़रीदे गए थे, उसमें इंडिया ने अमेरिका के लिए 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट की हैं। तो दूसरे कंट्रीज़ तो वहाँ पर आकर जो जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं तो वो तो फिर अब कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो खुद एक ऐसा इंडिपेंडेंट और कंट्री ऐसा बन चुका है कि जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो तो बाहर जाके दूसरों के लिए जॉब्स जो क्रिएट करे। लेकिन फिर भी बहरहाल जॉब्स तो हमेशा ही चाहिए होती हैं, रोज़गार, और जितनी 1.5 अरब आबादी के लिए जॉब्स की तो कमी रहती है। लेकिन इसमें करंट प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंपनी इन स्टेट्स लाइक तेलंगाना, अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश विल प्रोवाइड अराउंड 50,000 एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। और इसमें जो उनके हेड हैं कंपनी के, उन्होंने ये कहा है कि जो कंपनीज डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वो 22,000 जॉब्स जो हैं वो इंडिया में और भी क्रिएट करेंगे। गए कि कंपनी का एक प्रोजेक्ट तो कंप्लीट भी हो चुका है और वो ये है कि दी 5 लाख स्क्वायर फीट लुलु मॉल बिल्ट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 300 करोड़ इंडियन 300 crore will be inaugurated in August. Lulu Group to invest 400 million in Telangana. और उसमें यह है कि Lulu Group will invest around 400 million in Telangana in the coming 5 years as the company is working on different projects including a destination shopping mall worth $350 million. Yusuf Ali told, जो मीडिया है उसको उन्होंने बताया, We have got an investment of more than $2.5 billion in different areas including shopping malls, hotels and food processing units वगैरह वगैरह, ये वाली चीज़ें हैं। फिर जो और दीगर अदर इंडियन प्रोजेक्ट्स जो हैं यूएई बेस्ड फर्म इन इंडिया के बारे में भी बताया गया है और इसमें कहा गया कि यूसुफ अली ने ये बताया है कि जो उसकी कंपनी है वो कंस्ट्रक्शन ख़ास तौर पर शॉपिंग मॉल्स जो है अहमदाबाद में वो भी एक स्टार्ट करने जा रही है। वी हैव स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए शॉपिंग मॉल इन अहमदाबाद एंड ऑल्सो अनदर वन इन चेन्नई। वी आर कमिंग अप ए फूड प्रोसेसिंग प्लांट इज़ कमिंग अप इन नोएडा, और इस तरह की और बहुत सारी जो हैं वो हैं। अब देखें ये बहुत बड़े ये कंपनियाँ हैं लुलु और एमआर, और ये सब इंडिया में अब आके काम कर रही हैं। अच्छा, ये तो मैंने अभी आपको ये बताया। अमेज़ोन के हवाले से भी ये खबर आ रही है, वो ये है कि Amazon.com raises investment in India to $26 billion by 2030 after meeting with PM मोदी। और इसकी डिटेल्स इस तरीके से हैं कि उनकी तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं 26 बिलियन डॉलर्स की, ये बाय 2030 कंप्लीट होंगी। और इसमें ये भी ऐड किया गया कि 6.5 बिलियन डॉलर जो हैं इन न्यू प्लान इन्वेस्टमेंट्स इन एन अनाउंसमेंट मेड आफ्टर CEO एंडी जेसी मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो प्लान है और जो इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका में हुई है। अब वहाँ से जो उनसे मुलाकातें हुई, बिजनेसमैन उनसे वहाँ पर मिलने के लिए मरे जा रहे थे, वहाँ के बिजनेसमैन।